तो इसका आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का, तो चलिए हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। पहला आपको क्या पता होना चाहिए, और का ट्रुथ टेबल। आपको ट्रुथ टेबल पता होना चाहिए। और का ट्रुथ टेबल आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज का क्या आपको पता होनी चाहिए, दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए कि और ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। दूसरी चीज आपको ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन पता होनी चाहिए। और आपको तीसरी चीज क्या पता होनी चाहिए, तीसरी चीज आपके पास बहुत सारा मोटिवेशन होना चाहिए सीखने का चीजों को। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, देखिए ए की वैल्यू 5 है, तो ए लिख लेते हैं एक जगह पे। और ए में हम चलो स्टोर करा देते हैं अभी के लिए 5। और एक जगह पे हम बी लिख लेते हैं, और बी में अभी के लिए हम स्टोर करा देते हैं 5। तो अब इफ कंडीशन पे आते हैं। तो यहाँ क्या प्रिंट होगा ये देखने के लिए हम इस कंडीशन को इवेल्युएट करेंगे। अब इवेल्युएशन कैसे होगी इसकी, इफ ए प्लस प्लस 6, तो ए प्लस प्लस को हम ए प्लस प्लस जो है, ए प्लस प्लस इक्विवेलेंट होता है ए इज इक्वल्स टू ए प्लस 1। ये इसके इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ए इज इक्वल्स टू ए प्लस 1 होगा। अब हम क्या करेंगे, और का टेबल से आपको पता होगा कि जब भी हम जीरो का हम और करते हैं 1 के साथ, तो हमेशा वैल्यू 1 आती है। चाहे 1 0 हो चाहे 0 1 हो, तो इनकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ए प्लस प्लस है और बी प्लस प्लस है। तो जब इसे एग्जीक्यूट हम कराएंगे, तो यहाँ अगर दोनों में से कोई भी एक वैल्यू हमारे पास 1 हो जाती है, या फिर कोई पॉजिटिव नंबर हो जाता है, या फिर नॉन जीरो नंबर हो जाता है, तो इस इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होना है। तो वो एक एग्जीक्यूट करेगी ए प्लस प्लस को सबसे पहले। तो ए प्लस प्लस लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होगा, तो ए प्लस प्लस एग्जीक्यूट होगा, तो ए प्लस प्लस की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1। तो ए के अंदर आ जाएगा 5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ए इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास कितना, 6। तो यहाँ अपने पास 6 आ गया। अब इफ स्टेटमेंट पे हमें एक जगह ट्रू वैल्यू मिल गई, तो हम इसमें आगे जाएंगे और सी आउट ए कर देंगे। तो सी आउट ए करेंगे तो यही वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो इतना ही था। थैंक यू।